इंस्पेक्टर दया, हाँ जी, वो आदमी होटल सिटीजन में आके गायब हो गया, मगर वो यहाँ अंदर ही है। तुम फौरन ही आ जाओ। हाँ दया, सड़क पर एक एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। या ओके, बाद में मिलता हूँ। सर आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये देखा तुमने अभिजीत, पेपर में क्या लिखा है? सीआईडी ने खून किया है। नकली एनकाउंटर में एक आदमी को मारा है सीआईडी ने। हेडलाइन देखो। रोड एक्सीडेंट या एनकाउंटर का नया तरीका। आखिर हुआ क्या है अभिजीत? सर हमने इस आदमी को नहीं मारा है सर, हमें फंसाया जा रहा है। ये पेपर वालों ने अपनी पब्लिसिटी के लिए छापा है सर। तुम कल जू गए थे ना? हाँ सर, कल रात जालन नाम के क्रिमिनल को हमने घेर लिया था सर। वो अचानक भाग गया। मैं उसका पीछा करते करते एक होटल में पहुंचा, वहां वो गायब हो गया। मैंने बैकअप के लिए अभिजीत को बुलाया था सर। सर मैं आ रहा था तो ये आदमी सड़क पे पड़ा हुआ मिला। मैं तो इसकी मदद करने के लिए गया, इन लोगों ने मुझे ही फंसा दिया। सर जब मेरे साथ एक सीआईडी ऑफिसर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा? इसीलिए आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता है। सर वहां जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि शायद ये आदमी पिए हुए था। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। इस आदमी ने बिल्कुल भी शराब नहीं पी रखी थी। मगर जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला ये लड़खड़ा के चल रहा था। तो हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो, या और क्या हुआ होगा ये अभी पता चल जाएगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। इस आदमी को जहर दिया गया है। जहर? इसका मतलब है अगर ये आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरता तो भी ये मर जाता? शायद ये जहर इस आदमी को मिठाई में मिलाकर दिया गया है। इस जहर से पहले तो चक्कर आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ये जहर आदमी की जान ले लेता है। इस जहर का असर कितनी देर बाद होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। इसका मतलब है जब इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ उसे करीब 1 घंटे पहले से जहर दिया गया था। और कुछ ऐसी बात पता लगी आपको जिससे इस आदमी के बारे में कुछ पता लग सके? नहीं। जिस पेपर में हमारी फोटो छपी थी शायद वहां से कुछ पता चल जाए। वहां से? हाँ, इतना जोर से हल्ला किया था उसने इस एक्सीडेंट का, तो कुछ तो पता होगा उस फोटोग्राफर को। सुनो, हमें एडिटर साहब से मिलना है। क्यों? हम लोग सीआईडी से। ओ, आप वहां चले जाइए। एक्सक्यूज मी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। ओह, मैं भी सोच ही रहा था कि आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। बैठिए। हमें उस फोटोग्राफर से मिलना है जिसने हमारी फोटो खींची थी। ये नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते। क्यों? ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने फोटोग्राफर्स को आप जैसे लोगों से बचा के रखूं, क्योंकि आप जैसे लोग। क्यों? हमने क्या किया? आपने एक प्लान बनाया था, उस आदमी को आप ही ने मारा है।
अजीब बकवास है ये। हम उस आदमी को क्यों मारेंगे? उस आदमी को तो हम जानते भी नहीं थे। तो क्या आप उस आदमी को पहले होटल में मिले नहीं थे? मैं? जी हाँ, आप। दया तो उसे जानता भी नहीं है और हम यहाँ अपनी सफाई देने नहीं आए हैं। आपको जो छापना है छापिए। हमें ढूंढना है कि उस आदमी को किसने मारा है, इसलिए हम उस फोटोग्राफर से मिलना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि किसने क्या किया है। फिर वही बात, वो आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरा है, उसे जहर दिया गया है। जहर? जहर? जी हाँ, वो एक्सीडेंट में नहीं मरा है। ये तो आपने एक नई कहानी लिख दी है। उस आदमी को एक गाड़ी ने मारा है, गाड़ी ने, और आप कह रहे हैं कि वो जहर से मरा है। वाह, वेरी गुड। अब ये क्या छाप दिया आपने? लीजिए, आप खुद ही देखिए। सीआईडी खून करती है, फॉरेंसिक बचा देती है, मौत के साथ एक मुलाकात। क्यों? अब बोलिए, आप तो इस आदमी से पहले कभी नहीं मिले। दया जी, ये तस्वीर आप ही की है ना? कुछ गड़बड़ है। अब आप आई विटनेस से मेरी लीजिए। बाहर फोटो सेक्शन में आपको प्रणेश मिलेगा। ये तस्वीर उसी ने खींची। ये फोटोग्राफी सेक्शन कहां पर? वहां उस तरफ 1 नंबर। हाय प्रणेश, पहचाना हमें? छाप दी हमारी फोटो? हाँ? हाँ। तुम उस आदमी को जानते थे? नहीं, मैं भी उस आदमी को जानता नहीं था। मैं तो गलती से उस आदमी के पीछे लग गया था। गलती से? हाँ, गलती से। एक्चुअली मैं होटल के बाहर किसी का इंतजार कर रहा था। जब मैंने उस आदमी को देखा, मुझे लगा शायद ये वही आदमी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। कब देखा था तुमने उसे? जब वो आपसे बात कर रहा था तब। फिर क्या हुआ? मुझे लगा उस आदमी ने बहुत शराब पी रखी है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं सोच भी रहा था उसे कुछ हो न जाए। तब मैंने वो गाड़ी देखी। गाड़ी? हाँ, वही गाड़ी जिसने उसे मारा। वो गाड़ी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर वो गाड़ी गायब हो गई। फिर पता नहीं अचानक कहां से वो गाड़ी आए, उस आदमी को मारकर चली गई। तुमने इस गाड़ी का नंबर नहीं देखा? जी नहीं। सीआईडी का फोटो लेना ये याद रहा है, गाड़ी का नंबर देखना याद नहीं रहा। और जब तुम्हें मालूम है कि उसे किसी दूसरी गाड़ी ने मारा है, तो सीआईडी को क्यों बदनाम कर रहे हो? मुझे लगा ये सब आप लोगों का प्लान है। जैसे ही वो आदमी होटल से बाहर निकला, वैसे ही गाड़ी उसके पीछे लग गई थी। जी हाँ। उस रात उस होटल में काफी बातें हुई है। पहले फायरिंग, फिर खून। और ये आदमी उस होटल में क्या कर रहा था, वहां जाके चेक करना चाहिए। उस फायरिंग का कुछ पता चला? किसने की? नहीं, होटल जा रहे हैं, पता चल जाएगा। यस सर। सीआईडी, हमें एक आदमी। क्या बात है सर? इसे जानते हो? जी हाँ, अच्छी तरह। कौन है ये? ये चंद्रकांत है। हर 2-4 महीने में हमारे यहाँ आकर रहते हैं। कहां से आते हैं ये? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड? जी। सर, ये एक नया चक्कर है। एक इंसान जो भारतीय है वो न्यूजीलैंड से आता है। आपको कैसे मालूम कि न्यूजीलैंड से आया हुआ है? हाँ, उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। हमें उनका कमरा देखना है, चलिए जरा दिखाइए। सर, उनको पूछे बिना हम उनके कमरे में नहीं घुस सकते। वो जब आएंगे तो। वो अभी यहाँ नहीं आएंगे, किसी ने इनका खून कर दिया है। ओह माय गॉड! यही पास में ही हुआ है, जब होटल से बाहर निकल रहे थे तब। पेपर वेपर पढ़ते नहीं क्या? कमरा दिखाइए उनका। अच्छी तरह चेक करो, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एक सूटकेस मिला है और सूटकेस के हिसाब से सामान बहुत कम है। 2 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स और 1 टॉल। ये बड़ा सूटकेस खोल के देखते हैं, शायद इसमें कुछ हो। इतना बड़ा सूटकेस और सारा खाली?
खाली सूटकेस इसलिए? कोई खाली सूटकेस लेकर क्यों आएगा? कुछ तो होगा इसमें। जॉब गायब है। सर, ये देखिए, शायद यहां पर कुछ छिपा के लाए होंगे। मामला काफी सीरियस है। पूरा कमरा ठीक से चेक करो, कुछ तो मिलेगा। कैमरा, कैसेट भी है, टेबल के नीचे छुपा के रखा हुआ था। शायद चंद्रकांत किसी को शूट कर रहा होगा। सारा सामान ब्यूरो में लेके चलो। हाय, हेलो सर। मुझे आपसे दो बातें जाननी है। व्हाट सर? एड्रेस और फोन नंबर। मेरा सर? तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नंबर भी दे दो और चंद्रकांत का नंबर भी चाहिए। ओह सर, आपको चंद्रकांत का टेलीफोन नंबर एड्रेस चाहिए? कल चंद्रकांत से मिलने को यहाँ पे आया था? जी, कल शाम 6 बजे तक तो कोई भी नहीं आया था। मेरी ड्यूटी 6 बजे शाम को खत्म हो जाती है। उसके बाद ड्यूटी पे कौन था? उसके बाद ड्यूटी पे दिवाड़िया था, लेकिन आज वो ड्यूटी पे नहीं आया है। ठीक है, हम फिर आएंगे। चलो देखते हैं इस कैमरे में क्या है, शायद ये बता सके कि चंद्रकांत का खून किसने किया। साहब, ये चंद्रकांत इंडिया का नहीं है सर। होटल सिटीजन में जाके पूछताछ की तो पता चला ये न्यूजीलैंड से आया हुआ था और वहीं होटल सिटीजन में ठहरा हुआ था। न्यूजीलैंड से आया हुआ था? मतलब उसकी मौत भी भारी पड़ेगी हमें। एक दूसरे देश का नागरिक अगर हमारी सड़कों पर मर जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके कमरे में कुछ मिला? यस सर, ये 2 सूटकेस और ये वीडियो कैमरा। पर सर ये सूटकेस कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। इसमें से एक सूटकेस तो बिल्कुल खाली है सर, और दूसरे में सिर्फ कुछ कपड़े हैं। एक सूटकेस बिल्कुल खाली है? यस सर, उसके सारे सामान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चंद्रकांत के बारे में कुछ भी पता चल सके। सर, इस हैंडीकैम को देख के लगता है कि ये चंद्रकांत जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा था। कैसी गड़बड़? सर, ये वीडियो कैमरा एक टेबल के नीचे गिरा हुआ मिला सर। ऐसे लग रहा था जैसे छुपा के रखा हुआ था। छुपा के रखा हुआ था? इसका मतलब है जो भी उससे मिलने आ रहा था उनकी सब बातें वो रिकॉर्ड कर रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? सर, शायद उसे पहले से शक हो गया हो कि आने वाले मेहमान उसके साथ कोई गड़बड़ करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले लोग कोई खतरनाक लोग हो। इस कैमरा में कोई कैसेट है क्या? हाँ सर, ये देखिए। हमें फौरन देखना होगा इस कैसेट में है। शायद किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलने जा रहा है। ये तो चंद्रकांत को मार रहा है। आने वाले का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या? लगता है धक्के की वजह से कैमरा पलट गया है। एक मिनट। अब ठीक है। ये आदमी चंद्रकांत को धमका क्यों रहा है? कौन हो सकता है ये खतरनाक आदमी? अब ये चंद्रकांत आ जा रहा है। फॉरवर्ड करो। सर, प्ले करो।
ये तो कोई लड़की है। ये यहाँ क्या करने आई है? पैरों से तो ये कोई फॉरेनर लग रही है। शायद ये चंद्रकांत के साथ न्यूजीलैंड से आई होगी, कोई दोस्त या रिश्तेदार। नहीं सर, इसकी हरकतें बहुत अजीब हैं। शायद कुछ ढूंढने आई है या कुछ चुराने। लगता है इसी लड़की ने चंद्रकांत का बैग खाली कर दिया है। नहीं, वो जा रही है। ये चंद्रकांत बहुत अजीब आदमी लगता है। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इससे मिलने के लिए। भैया जरा फॉरवर्ड करो। क्या करेंगे? चंद्रकांत वापस आ गया। अब ये कौन आ गया इसके साथ में? मिठाई। सर मिठाई लाया वो। लगता है इसी मिठाई से जहर गया चंद्रकांत के पेट में। खा रहा है वो। दोनों अच्छे दोस्त लगते हैं, गले मिल रहे हैं। शायद बिजनेस पार्टनर। कहाँ जा रहा है? सर रूम में उस तरफ बाथरूम था। ये क्या कर रहा है? अपना सूटकेस रख के चंद्रकांत का सूटकेस लेके भाग गया। बिल्कुल वैसा ही सूटकेस है। ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं, बड़ा अजीब आदमी है। इससे मिलने वाले लोग भी कितने अजीब हैं। हाँ, एक आदमी आता है, मारपीट करता है, डराता धमकाता है, फिर चला जाता है। हाँ, और फिर एक लड़की आती है कमरे में जो कुछ ढूंढती है और फिर वो भी चली जाती है। फिर एक आदमी मिठाई का डिब्बा लेके आता है और सारा सामान लेके गायब हो जाता है। स्ट्रेंज। अभिजीत, वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? मिठाई का डिब्बा? ओह माय गॉड! क्या जरा रिवाइंड करो। ये आदमी मिठाई का डिब्बा वहीं पे छोड़ के गया, लेकिन हम लोग जब कमरे में गए थे तो ये डिब्बा वहां नहीं था। यस, सूटकेस भी उसी पोजीशन में था, कैमरा भी हिला नहीं था, तो मिठाई का डिब्बा गया था। सर, 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 हे भगवान, मैं तो मर गया। उस मिठाई में जहर था। हाँ, चंद्रकांत मर गया उससे। वो डब्बे में से एक टुकड़ा मैंने भी खाया सर। तुमने भी खाया? हाँ सर, मैंने ही नहीं, इसने भी खाया है और इसने भी। कब खाया तुम लोगों ने? कल सुबह सर। कल सुबह? और तुम लोगों को अभी तक कुछ हुआ नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है। कुछ गड़बड़ है बॉस। डॉक्टर अंजलिका ने बताया था कि जहर का असर 1 घंटे में हो जाता है, मगर इन लोगों को मिठाई खाया तो करीब 24 घंटे से ज्यादा हो गए। हाँ, हो सकता है बाकी की मिठाई में जहर था ही नहीं। सर वीडियो टेप देखकर तो लग रहा था कि जहर यहीं से आया है।
मगर इस डिब्बे की मिठाई को मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इसमें तो जरा सा भी जहर नहीं। मगर पेट में जहर मिठाई खाने से ही गया है। पूरे डिब्बे में सिर्फ एक ही मिठाई के टुकड़े में जहर हो और बाकी में नहीं, ऐसा हो सकता है? सर ये हो सकता है कि जिसने भी ये किया हो, या तो उसने बाद में वो बॉक्स बदल दिया है, या फिर उसने वो बॉक्स में से जहर वाली मिठाई निकाल ली है। इस केस की चाबी उस आदमी के हाथ में है जिसने चंद्रकांत जी को मिठाई खिलाई सर। हमें उस आदमी को ही पकड़ना चाहिए। पर सर वीडियो में तो उसकी शक्ल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। फिर से वीडियो कैसे चलाओ? यस सर। काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगे लगते हैं। जूते देखें, कम से कम 3-4 हजार रुपए के होंगे। ये आदमी अच्छे घर का लगता है, पैसे वाला है। ऐसे वाला है और इस बात का भी बहुत ध्यान रखता है कि वो दिखना कैसा चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोगों का बातचीत करने का तरीका ऐसा होता है कि ये जिससे भी मिलेंगे उसे हमेशा याद रहेंगे। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो से इस आदमी के फोटोग्राफ्स बना लेते हैं। सिर कटाया तो कोई बात नहीं, फोटोज को होटल में लेके चलते हैं, शायद कोई इसके कपड़ों से इस आदमी को पहचान ले। दक्ष, चंद्रकांत न्यूजीलैंड से आया है। तुम वहां न्यूजीलैंड में उसके घर पर फोन करो और पता करो कि चंद्रकांत इंडिया में क्यों आया था। इस होटल में एक खून हुआ है और सिर्फ आप ही लोग बता सकते हैं कि खूनी कौन है। सर हम कैसे बता सकते हैं? ये फोटो देखिए, इस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मगर इसके कपड़ों से लगता है कि यह आदमी काफी पैसे वाला हो सकता है। इसके कपड़े महंगे हैं और जूते भी अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसे एक बार देख लो तो कोई भूल नहीं सकता है। देखिए, इसके कपड़े गौर से देखिए। यह आदमी यहां आपके होटल में आया था। यह आदमी चंद्रकांत के कमरे में बैठा हुआ था। कुछ याद आया आप लोगों को? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सर। मैंने नहीं देखा सर, मैंने भी नहीं देखा। एक आदमी आपके होटल में है और किसी ने भी उसे नहीं देखा, और ऐसा भी नहीं कि आपके होटल में रोज हजारों लोग आ रहे हैं। कहीं आप लोग भी इस खून में मिले हुए तो नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर इस आदमी का चेहरा दिख जाता तो पहचानना आसान होता। कपड़ों से कुछ पता नहीं चल रहा आपको? सर, इस होटल में आने वाले ज्यादातर लोग अमीर ही होते हैं, जो अच्छे जूते अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब ऐसे में एक ही आदमी के कपड़े याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? सर, सबको फोटो दिखाई, पर फोटो पे उस आदमी का चेहरा ना होने की वजह से कोई ठीक से बता नहीं पा रहा सर कि वो आदमी कौन हो सकता है। सर, लगता है आजकल लोग कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो इतने अच्छे कपड़े पहने इस आदमी ने, फिर भी किसी को याद नहीं कि आदमी कौन था। सर भागते हुए चोर की लंगोटी मिल गई है। देखे जरा, भागते हुए चोर की लंगोटी कैसे होती है? सर चंद्रकांत की वाइफ पिछले कुछ दिनों से घर से गायब है। अच्छा। यस सर, न्यूजीलैंड में उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला है। पर वो अचानक कहाँ चली गई? घर वालों का मानना है कि वो शायद यहीं इंडिया आ गई है। मतलब चंद्रकांत पहले इंडिया आया और फिर उसकी वाइफ? सर चंद्रकांत के इंडिया आने के ठीक 2 दिन के बाद उसकी वाइफ वहां से गायब होती है। अगर उसकी वाइफ इंडिया आई है तो फिर उसने अब तक अपने पति को मिलने की कोशिश क्यों नहीं? सर, चंद्रकांत 7 तारीख को इंडिया आया था, तो उसकी वाइफ अगर इंडिया आई है तो 9 तारीख को आई होगी, क्योंकि अपने पति के जाने के 2 दिन बाद ही वो गायब हो गई थी ना। दक्ष, पता लगा चंद्रकांत की पत्नी का नाम क्या है? जेनिफर मॉन्टगोमेरी। उसकी तस्वीर भी आ रही है ईमेल से। तुम लोग एक काम करो, सब एयरलाइन ऑफिसेज में जाकर पूछताछ करो, पता करो कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी न्यूजीलैंड से मुंबई आई है कि नहीं। ये है वो जेनिफर, इसे ढूंढ रहे हैं हम लोग। सर हम लोग तो एयरपोर्ट पर बैठते नहीं हैं, और जो भी लोग न्यूजीलैंड से आए हैं उनकी लिस्ट हम आपको पहले ही दे चुके हैं। हाँ, जो लिस्ट मैंने देखी है उसमें तो जेनिफर का नाम नहीं है। तुम्हें मिला है कोई जेनिफर? नहीं सर, अब तक तो कोई नहीं मिली। जेनिफर मॉन्टगोमेरी, यही एक लड़की है जो हमें चंद्रकांत के बारे में कुछ बता सकती है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, अगर ये जेनिफर इंडिया में आई है तो अपने पति के साथ क्यों नहीं आई, और बाद में भी आई है तो अपने पति के साथ उसी होटल में क्यों नहीं ठहरी? सर जेनिफर मॉन्टगोमेरी ये यही मुंबई में है,
और ये 9 तारीख को न्यूजीलैंड से आई है। गुड। अब हमें इसे जल्दी से ढूंढ निकालना है, फिर पता चलेगा कि चंद्रकांत का खून क्यों हुआ। अब लेकिन सर, हम इसे ढूंढेंगे कैसे? एक होटल में जाके देख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है सर। ये भी तो हो सकता है कि उस दिन चंद्रकांत के कमरे में जो लड़की आई थी वही जेनिफर मॉन्टगोमेरी हो। वो भी तो एक फॉरेनर जैसी दिख रही थी। अंधेरे में तीर छोड़ रहा हूँ, हो सकता है इस जेनिफर ने मोबाइल फोन का एक कार्ड खरीदा हो। और सर, मोबाइल फोन का कार्ड खरीदने के लिए उसने कहीं का एड्रेस तो दिया होगा, और हमें मोबाइल कंपनी से पता चल जाएगा कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी कहाँ ठहरी हुई है। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से आए हैं। हम ये पता करने आए हैं कि जेनिफर मॉन्टगोमेरी नाम की एक लड़की ने आपके मोबाइल कंपनी से कोई कार्ड खरीदा है या नहीं। प्लीज। बताना मुश्किल है सर, कस्टमर के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल है सर। आप पूछ लीजिए अपने सीनियर से। ओके सर, 2 सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं और वो एक कस्टमर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। यस सर, ये लीजिए बात कीजिए। कौन है? वालवलकर साहब। हेलो वालवलकर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। देखिए, एक इंडियन आदमी का खून हो गया है जो न्यूजीलैंड से आया था। हमें लगता है कि उसकी बीवी भी यहाँ आई हुई है, जो शायद इस खून में मिली हुई है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसने कहीं से एक मोबाइल का कार्ड खरीदा है। हाँ सर, यस सर। हाँ, एसीपी प्रद्युमन है सर, आप उनसे बात कर सकते हैं फोन पे। या ओके, थैंक यू। या स्पीक वन सेकंड प्लीज। यस सर, ओके सर, थैंक यू। अब तक जेनिफर मॉन्टगोमेरी फ्लाइट लेकर चली गई होगी, भाग गई होगी इंडिया से। मैडम, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर सकती हैं, प्लीज। ये ब्रॉड सी स्माइल पहले दे दिए होते तो काम जल्दी हो जाता। क्या नाम बताया आपने? जेनिफर मॉन्टगोमेरी। जेनिफर मॉन्टगोमेरी। सर, जेनिफर मॉन्टगोमेरी ने परसों ही एक प्रीपेड कार्ड खरीदा था। देखा, आपकी स्वीट सी स्माइल ने काम कर दिया ना। क्या नंबर क्या है? 99671243। इस औरत ने ये कार्ड लेने के लिए कोई सबूत तो दिया होगा, आइडेंटिटी प्रूफ? जी हाँ सर, पासपोर्ट दिया था। नंबर है CT564534FNZ। ये रह कहाँ रही है लिखा है? होटल सीवुड इन, रूम नंबर 113। रूम नंबर 113। Who's this? सीआईडी। चंद्रकांत पेंटर बनना चाहता था, पर लाइफ में उसकी एक भी पेंटिंग नहीं सोल्ड। अगर आप चाहें तो अंग्रेजी में बात कर सकती हैं। We had no money, so he started stealing paintings from art galleries. Wall painting चोर बन गए। पेंटिंग? कहाँ बेचता था वो पेंटिंग? In India, यहाँ पे लाके बेचता था। तो आपको कैसे पता चला कि वो एक चोर है? Whenever there was news of stolen paintings in New Zealand, a few days later, he would go to India and come back with lots of money. आप यहाँ इंडिया में क्यों हैं? I came to confirm my suspicion. I knew he always stayed in the Hotel Citizen, so that night I entered his room to see if he had the stolen paintings. तो आपको वो पेंटिंग वहाँ दिखी? Huh. I wanted to confront him immediately, so I searched the entire hotel, but I couldn't find him. And then when I went back to the room, the paintings were gone, so I just left. क्यों? जिस पति का पीछा करते हुए आप न्यूजीलैंड से यहाँ तक आई हैं, वो सब बिना मिला क्यों चली गई? इंतजार क्यों नहीं किया आपने? Because that night, I found something else that I knew would lead him. Something? क्या मिला आपको? My husband's wedding card. He was marrying another woman. शादी का कार्ड? कहाँ है वो कार्ड?
पल्लवी वेड्स चंद्रकांत, जिस लड़की के साथ चंद्रकांत की शादी होने वाली थी उसका पता दिया है इसने। अगर पता करना होगा कि कहीं लड़की वालों ने ही तो वो मिठाई चंद्रकांत को नहीं खिलाई जिसके खाने से वो मर गया। मेरा नाम पल्लवी है और ये मेरे भाई सुधीर। क्या आपने अपनी बहन की शादी चंद्रकांत से तय की थी? आप चंद्रकांत को पहले से जानते थे? जी मैं करीब 1.5 साल से जानता था। कैसे? चंद्रकांत न्यूजीलैंड से पेंटिंग्स लाके मुझे बेचा करता था। तो क्या आपको नहीं मालूम था कि चंद्रकांत की लाई हुई सारी पेंटिंग्स चुराई हुई थी? चुराई हुई? ऐसा नहीं हो सकता। चंद्रकांत एक अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी? हाँ, नहीं तो मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों तय करता? अगर वो अच्छा आदमी था तो उसे डराने धमकाने के लिए आप होटल में क्यों गए थे? मैं होटल में? हाँ, होटल में। वहां एक वीडियो कैमरा चल रहा था और उसमें आप दिखाई दे रहे हैं। जवाब दो, तुम होटल गए थे या नहीं? मैं होटल में गया था लेकिन मैंने चंद्रकांत को नहीं मारा। सच बताओ, सच। चंद्रकांत एक नंबर का धोखेबाज आदमी था। अचानक मुझे पता चला कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन वो तब तक उसे काफी पैसे ले चुका था। किस लिए? न्यूजीलैंड में वो जो चोरी की पेंटिंग्स खरीदता था उसके लिए पैसे मैं ही देता था। चोरी के लिए पैसे तुम उसे देते थे? हाँ, लेकिन इस बार पैसे मैंने दिए और उसने पेंटिंग किसी और को दे दी। बस मैं होटल गया और तो फिर उसने वो पेंटिंग्स तुम्हें दे दी? नहीं। उसने वो पेंटिंग्स दूसरों को दी? नहीं, शायद नहीं। हमें फौरन उन लोगों के नाम बताओ जिन्हें चंद्रकांत पेंटिंग बेचता था। जी वो 3 लोग हैं, मोहित, प्रकाश और रमेश। आप मिस्टर मोहित हैं? जी हाँ, बोलिए। पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। सर ये वाली ले लीजिए, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। हाँ मालूम है, बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। ये लीजिए पैसे। थैंक यू सो मच फॉर द पेंटिंग। थैंक्स। इतनी जल्दी पेंटिंग ले गया? देखा भी नहीं पेंटिंग में क्या है। डॉक्टर अंजलिका, जो लोग चंद्रकांत से पेंटिंग्स खरीदते थे हम लोग उनके यहाँ से पेंटिंग्स उठा के लाए हैं। इनमें उन डीलर्स की उंगलियों के निशान होंगे। इन फिंगरप्रिंट्स को आप उन निशानों के साथ मैच करके देखो जो हमें मिठाई के डिब्बे पर से मिले। फिंगरप्रिंट्स तो उठा लिए, अब मैच करके देखते हैं। रोमेश तो नहीं है। मोहित भी
क्या वो ये भी मैच नहीं हुआ? अब तो सिर्फ प्रकाश बचा। यही है, ये प्रकाश ही है। यह खून प्रकाश नहीं किया है। आइए मिस्टर प्रकाश, आइए। मिठाई खाएंगे? मुझे कुछ नहीं खाना है एसीपी साहब, आपको खाना है आप खाइए। मुझे तो आप सिर्फ इतना बताइए कि ये इस तरह बिना कुछ बताए ये आपके ऑफिसर्स मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हैं? कमाल है, मैं तो समझा था ये मिठाई का डिब्बा देखकर आपकी टांगे कांपने लगेंगी। क्या मतलब? मतलब पूछ रहे हैं आप? हैं? ये वही मिठाई का डिब्बा है जिसे आप चंद्रकांत के पास लेके गए थे। चंद्रकांत? हाँ, कुछ याद आया? ये वही मिठाई है जिसे खाकर चंद्रकांत जी की मौत हो गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स, आप आराम से यहाँ पर बैठिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और फिर बताइए कि चंद्रकांत को क्यों मारा आपने? पेपर में ठीक ही छपा है, सीआईडी वाले अपने आप को बचाने के लिए फॉरेंसिक की मदद ले रहे हैं, नया बकरा ढूंढ रहे हैं। बकरा नहीं, आदमी ढूंढ रहे हैं। बता दो, चुपचाप सब सच बता दो, क्यों जहर वाली मिठाई खिलाई तुमने चंद्रकांत को? मेरी दी हुई मिठाई में कोई जहर नहीं था एसीपी साहब, मैं खाकर दिखाता हूँ आपको। ये लीजिए। मैं ये वाली नहीं, कोई और खाओ। ये क्यों नहीं? कोई और खाओ। मैं ये टुकड़ा खाकर दिखाता हूँ ना आपको। मैंने कहा ना, कोई और खाओ। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसमें जहर नहीं है एसीपी साहब। अगर आप कहें तो मैं और खाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैं खाता हूँ, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एसीपी साहब। अगर आप कहें तो मैं आपको ये क्या हो गया? ये आपने पूरी मिठाई में जहर मिला दिया। मैंने तो एक में मिलाया था, लड्डू में। चंद्रकांत के लिए कुछ पेंटिंग्स लेकर आया था, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। वो मुझे लोगों को बेच दी। मैं लोगों से उसके 40 लाख रुपए ले चुका था। अचानक चंद्रकांत ने वो पेंटिंग्स मुझे देने से इनकार कर दिया। अगर वो पेंटिंग्स मुझे न मिलती तो मैं सड़क पर हो जाता। इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। लेकिन आपने ये क्या कर दिया? मुझे जहर खिला दिया। घबराइए मत मिस्टर प्रकाश, आपको कुछ नहीं होगा। हमने आपको जहर नहीं, सच बोलने की दवा खिलाई है। 10 मिनट में आप फिट हो जाओगे फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए। मेरा पैसा कब दे रहे हो तुम? तेरा पैसा नहीं देगा, तेरे को जो मन देगा। पैसा कैसे नहीं देगा? तेरे को जो मन देगा मैं तेरे को पैसा देगा ही। फिर मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन कैसे जाएगा? इधर से बाहर जाएगा तो पुलिस स्टेशन जाएगा ना तू। तुम मुझे रोक पाओगे? तेरे को मार दूंगा अभी फिर। क्या हुआ विकी? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? वहाँ पर हाँ बोलो, क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर मम्मी, वहाँ पर एक आदमी, मम्मी वहाँ पर एक आदमी मरा हुआ है। क्या? मरा हुआ? कहाँ पे?
वहाँ पर उस कमरे में। ठीक है, तुम आ जाओ, बैठो यहाँ पर, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, बैठ जाओ। उस मरे हुए आदमी के आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं मम्मी। ठीक है, एक मिनट रुको। हेलो सीआईडी, मैं ओरिएंट होटल से बोल रही हूँ। यहाँ पर एक लाश है, किसी का मर्डर हुआ है। मैडम क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। लाश कहाँ से आ सकती है होटल में? लेकिन रिकी ने देखा है, यहाँ एक लाश है। कहाँ देखा था तुमने रिकी? यहाँ इसी कमरे में। वो लाश ऊपर से गिरी थी। ये क्या कह रहे हो बच्चे? यहाँ लाश कैसे आ सकती है? आप जरा कमरा खोलकर देखिए तो सही। देखिए मैडम, इस कमरे में जो आदमी ठहरा हुआ है उसकी परमिशन के बगैर हम कमरा नहीं खोल सकते। उसका सामान पड़ा है अंदर, कुछ पैसे वैसे गायब हो गए तो हम फंस सकते हैं। कहीं वो लाश उस आदमी की तो नहीं जो यहाँ ठहरा हुआ है? उसकी? देखा, मैं कह रहा था ना आपसे, कहाँ है लाश? मैंने कहा था ना ऐसा हो ही नहीं सकता। मम्मी, वो मरा हुआ आदमी यहीं पर गिरा था। मैंने उसे यहीं पर देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मम्मी। यहाँ पे देखा था तुमने? हाँ। बच्चा झूठ थोड़े ही ना बोलेगा। देखिए मैडम, मुझे लगता है बच्चे को जरूर कोई धोखा हुआ है। अभी पता चल जाएगा धोखा हुआ है कि क्या हुआ है। मैंने सीआईडी को फोन कर दिया है। हम लोग सीआईडी से हैं, हमें यहाँ से किसी ने फोन किया था। सब मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। मेरे बेटे ने रूम नंबर 101 में एक लाश देखी है। सर ये मैडम गलत कह रही हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कौन? सर मेरा नाम मुकुल है, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। सब मेरे बेटे रिकी ने लाश देखी है। सर जैसे इन्होंने मुझे बताया कि इनके बेटे ने लाश देखी है, मैंने इनके साथ जाकर कमरे को देखा, पर वहां कुछ है ही नहीं। पूछिए इनसे, वहां कुछ मिला आपको? है वहां पे लाश? मैम, लाश नहीं है। जी, मगर सर मेरा बेटा झूठ क्यों बोलेगा? देखिए ना कितना डरा हुआ है। बेटे क्या तुम बता सकते हो वो आदमी कैसे दिखता था? सर, हाँ? मैंने ठीक से तो कुछ नहीं देखा। मैं तो वहाँ खेल रहा था। फिर? जब मैं बॉल लेने उस कमरे में गया, तब अचानक वो आदमी मेरे सामने गिर गया। और सर मैं बहुत डर गया था और मैं वहां से भाग निकला। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुम जाकर खेलो। मैम, अपने बेटे का ख्याल रखना, डरा हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सुधाकर सर, इस होटल में जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे, और जितने भी लोग काम करते हैं इस होटल में उन सब के नाम चाहिए। ओके सर। रूम नंबर 101 में कौन ठहरा? जी कोई मोहित नाम का आदमी। वो अभी है कमरे में? जी नहीं, इस वक्त तो बाहर गए। सर मैंने कहा था ना, बच्चे को जरूर कोई धोखा हुआ है। आप लोग अंदर आए तो किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया ना? नहीं सर, हमने किसी चीज को नहीं छुआ। ठीक है, आप जा सकते हैं। लाश यहाँ होने का कोई निशान तो नहीं दिख रहा है सर। फिर भी अगर लाश यहाँ पर थी तो कोई ना कोई निशान तो होगा ही। सर हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई है, शक्ल का तो कोई निशान नहीं है। हो सकता है खून हुआ ही ना हो सर। मगर वो बच्चे ने लाश इस कमरे में देखी। हाँ, और अगर लाश यहाँ पर थी तो फिर वो गई कहाँ? रिकी, अब बहुत हो गया तैरना, चलो बाहर निकलो। और वैसे भी बारिश में तैरना ठीक नहीं है, चलो जल्दी करो, बाहर आ जाओ। मामा प्लीज एक टाइम, आई स्वेयर मैं एक टाइम पक्का बाहर आ जाऊंगा। प्लीज मामा मुझे एक टाइम प्लीज। ठीक है, आखिरी राइड, लेकिन संभाल कर जाना, अपनी सांस रोक के रखना।
क्या हुआ रिकी? रिकी क्या हुआ बेटा? मम्मी अब चलिए आगे मम्मी। लेकिन हुआ क्या? तुमने पानी में कुछ देखा? हाँ मम्मी, वहाँ पर एक डेड बॉडी है। क्या? सर यहाँ मिट्टी दिख रही है, पता नहीं इस कमरे में रहने वाले के जूतों से आई है या लाश के जूतों से। चलिए सर। मुझे मैनेजर ने बताया है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप? मेरा नाम मोहित है, मैं इसी कमरे में ठहरा हूँ। ओ मोहित जी, एक बच्चे ने आपके इस कमरे में लाश देखी है। लाश? यहाँ? मेरे कमरे में लाश कहाँ से आएगी? आप इस कमरे से बाहर कब गए थे? मैं तो सुबह ही चला गया था। मोहित जी, आप कहां से आए हैं? दिल्ली से। यहाँ किस किस से मिल रहे हैं आप? मैं किस किस से मिल रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? मतलब है, लाश आपके कमरे में देखी गई है। लेकिन लाश है कहाँ? सर लाश नीचे स्विमिंग पूल के अंदर है। क्या? लाश स्विमिंग पूल में? देखिए बेटा, कहाँ देखा था तुमने उस लाश को? तो ऊपर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। बस पानी के अंदर जाके देख, लड़का कह रहा है यहीं कहीं लाश है। बेटा, तुमने क्या देखा? मैंने वहां पर एक लाश देखी थी। अच्छा, क्या वो वही आदमी था जिसे तुमने रूम में देखा? हाँ। मैम, कहीं ये बच्चा किसी बात से डरा हुआ तो नहीं? डिस्टर्ब है शायद किसी बात से, तो शायद इसीलिए इसे लग रहा है कि लाश है जबकि नहीं है। सर कहीं ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा? रिकी झूठ क्यों बोलेगा? और अगर ऐसा होता तो मैं आप लोगों को बुलाती क्यों? एक बात बताए मैम, जब आपको रिकी ने बताया कि यहाँ पूल में एक लाश है, तो आपने तभी हल्ला क्यों नहीं मचाया? बहुत से लोग आपकी मदद करने आ जाते हैं यहाँ से। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं डर गई थी, इसलिए मैं सीधे आप लोगों के पास आ गई। आपने उस आदमी की लाश देखी थी? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखी, मुझे तो दिखी ही नहीं। मम्मी वो झूठ नहीं बोल रहा, वो लाश अभी भी पानी में ही है। मैंने उसे कमरे में भी देखा था और वो यहाँ पर भी है। रो मत बेटा, चुप हो जा। इट्स ओके। बच्चा डर गया, वो झूठ नहीं बोला, उसने लाश देखी है। मगर सर हमें होटल से यहाँ आने में करीब 5 मिनट लगे होंगे। तो क्या इन 5 मिनटों में किसी ने लाश को पूल से निकाल कर कहीं छिपा दी? अगर सर वो लाश यहाँ से ले जाई गई है तो कितने देर में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं आसपास ही होनी चाहिए। बेटे सर, होटल के सारे गेट बंद करो, किसी को भी बाहर जाने मत देना। ओके सर। सोफे का चप्पा चप्पा छाना, वो लाश यहीं कहीं होटल में होनी चाहिए। माफ कीजिएगा, अगर आप लोगों को एतराज हो तो मैं जरा तलाशी ले लूंगा। तलाशी?
अब मैं एक लाश ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे? रिलैक्स, घबराइए नहीं, वो कुछ नहीं करेगी, वो एक लाश है। पर यहाँ पे कोई लाश नहीं है। मालूम है मुझे यहाँ पर कोई लाश नहीं है, वरना आप लोग मुझे बता नहीं देती, है ना? एक्सक्यूज मी। इस फ्रीजर में क्या है? इसमें चिकन, मटन और सब्जियां। कहीं लाश तो नहीं रखी? ये क्या कह रहे हैं आप? हम किचन में लाश क्यों रखेंगे? अब पता चल जाएगा। ये क्या है? ये लाश मिल गई जी, यहाँ ऊपर जिम में। राइट। लाश यहाँ पर छुपा कर रखी गई है सर, और उसके पास ये हैंड टाल भी मिला है। सर, शायद इस आदमी की मौत दम घुटने से हुई है। किसी ने इसका गला घोट दिया सर। पर ये आदमी है कौन? क्या आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है? नहीं। इस आदमी की पहचान होना बहुत जरूरी है। देख, जरा इसकी जेब चेक करो, देखो शायद कुछ मिल सकता है। नहीं सर, जेब में कुछ भी नहीं है। सो, गन। गन? मरे हुए आदमी के पास गन? ये आदमी गन लेके होटल के अंदर क्यों आया होगा? कहीं ये किसी को मारना तो नहीं चाहता था? ये लाश उस बच्चे ने पहले रूम नंबर 101 में देखी, फिर स्विमिंग पूल में, और अब ये लाश हमें यहां मिली जिम में। इसका यही मतलब है कि इस आदमी का खून होटल में ही काम करने वाले किसी आदमी ने किया है। तभी वो लाश को इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। खरोचे गहरी है सर। जिसने भी इसे मारा है, शायद उसके नाखून बहुत लंबे हों। इस होटल में काम करने वाले सभी लोगों के नाखून चेक करो। सर, शुरुआत इनसे ही करते हैं। क्या मैं आप लोगों के नाखून देख सकता हूँ? आप हम इसे क्यों मारेंगे सर? हाथ तो दिखाइए। ये क्या है? हाथ आगे कीजिए। सर, इसके नाखून में खून है। हम इसे क्यों मारेंगे सर? हम तो इसे जानते भी नहीं है। देखो, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। सच सच बताओ। सर हमने उसे नहीं मारा, हमें छोड़ दीजिए। वो तो मैनेजर ने। मैनेजर ने? हाँ सर, मैनेजर ने ही इसे मारा। हमने तो सिर्फ लाश छिपाने में उसकी मदद की थी। मगर तुम लोगों ने ऐसा किया क्यों? मैनेजर ने हमसे कहा कि वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। हम उसकी बातों में आ गए। मैनेजर कहाँ है? वो तो घर पे चले गए। रहता कहाँ है वो? ये आराधना अपार्टमेंट वर्सोवा। फेलिक्स, इन दोनों को ब्यूरो लेके जाओ। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। चलिए, चलिए। तुम और सुधाकर मैनेजर के घर पर नजर रखो। भागने से पहले वो एक बार जरूर घर पर आएगा। हम इस लाश के बारे में पता लगाते हैं। जो आदमी ये गन लेकर घूमता है वो दूध का धुला हुआ नहीं हो सकता। जरूर कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर, अभी तक इस आदमी की पहचान नहीं हो सकी। पता नहीं चला ये आदमी है कौन। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस होटल में इसका खून हुआ है उसमें ये ठहरा हुआ भी नहीं था। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आदमी का कोई पुलिस रिकॉर्ड हो सकता है? क्योंकि
मरते मरते ये कुछ बता के गया है क्या? कि इसके पास एक गन मिली है। या तो इस आदमी की जान खतरे में थी इसलिए ये गन लेकर चल रहा था, या फिर ये कोई बदमाश होगा। थोड़ी देर की बात है, फिंगरप्रिंट से तो पता चल ही जाएगा कि ये आदमी सीआईडी का दामाद था या नहीं। ये डॉक्टर, थैंक यू। इस आदमी की लाश सबसे पहले एक बच्चे ने देखी थी 2 बार। पहली बार होटल के रूम में और दूसरी बार होटल के स्विमिंग पूल में। ये बता इस नशीली रात में मेरा दिल दक्ष, सीआईडी में हंसना और गाना गाना मना है। सर, आप सुनेंगे तो आप भी गाना गाएंगे। I mean, इस आदमी का रिकॉर्ड मिल गया है सर। ये देखिए, इस आदमी का नाम विजय है और ये पिछले 20 साल से जेल में था। किस जेल? क्या किया था इसने? सर, इसने अपने पिता का खून किया था। पिता का खून किया था? मेंटली डिस्टर्ब होगा शायद। खतरनाक आदमी लगता है। सर, हम लोग मैनेजर के घर के अंदर घुस गए हैं चुपके से। जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ लेंगे सर। तुम घर के अंदर क्यों घुसे दया? घर के बाहर ही इंतजार करना था ना। सर, काफी देर तक हम लोग घर के बाहर रुके रहे, फिर मुझे लगा शायद वो घर के अंदर चुपके बैठा हो, इसलिए घुस गए सर। अच्छा, घर में कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक नहीं। हम लोगों ने घर के सारी लाइट्स ऑफ करके रखी। सर, क्या कुछ आवाज है? आवाज? चाबी की आवाज है सर। सर, लगता है वो आ गया। देखो ध्यान से, उसे मार मत देना। ठीक है सर। दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। दरवाजा खोलो। सुधाकर, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो खिड़की से भाग तो नहीं गया? मुकुल, मुकुल, ये तुम्हारे क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे सामने तो अंदर आया। ये मरा कैसे? बड़ी अजीब बात है। इस आदमी ने विजय का खून किया और कुछ घंटों बाद ही इसका खून हो गया। हमें तो 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे सर कमरे के अंदर पहुंचने में। वही तो बात है, इतने कम समय में ये मर कैसे सकता है? क्योंकि शरीर पर कोई चोट या खरोच के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उससे तो लगता है या तो इसका हार्ट फेलियर हो गया या फिर इसने कोई जहर खा लिया। सर, ये आदमी जहर से ही मरा। अच्छा? हाँ सर, इस आदमी को जहर दिया गया। वही तो मैं कह रहा था। मगर सर, इसे जहर दिया कब गया? कमरे के अंदर जाते वक्त ये आदमी हमारे सामने ही था और वहां कोई दूसरा आदमी था भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि घर में आने से पहले ये जहर खा के आया हो। सर, ये आदमी राइसिन से मरा। तो राइसिन? हाँ सर, बहुत थोड़ा सा खाया होगा। स्लो पॉइजन है, आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। ये जहर कितनी देर में असर करता है? 10 से 12 घंटे तो लगते हैं सर। आदमी को पहले चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, होश नहीं रहता। जब हमने इसे देखा तो ये लड़खड़ा के चल रहा था।
हमें लगा कि ब्याह हुआ है। डॉक्टर अंजलिका, विजय का खून कब हुआ? जब मैनेजर को जहर दिया गया, मतलब 10 घंटे पहले, तभी विजय की भी मौत हुई। तो इसका मतलब है कि जब ये आदमी विजय की लाश को होटल के अंदर छुपा रहा था, तब जहर फैल चुका था इसके शरीर में। यस सर। सर, ये विजय 20 साल जेल में था और जब ये जेल से बाहर आया तो उसे अचानक गन की जरूरत क्यों पड़ गई? ये गन लेके होटल में गया। विजय और ये मैनेजर मुकुल दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। जरूर इनके बीच में कोई खिचड़ी पकी होगी। सर, सब पता चल गया सर। इस विजय को जो 20 साल जेल की सजा हुई थी वो इस मैनेजर के कारण हुई। इस मैनेजर ने ही कोर्ट में गवाही दी। अब सब साफ हो गया। इसका मतलब है विजय ने मैनेजर से बदला लेने के लिए मैनेजर को जहर खिलाया और मैनेजर ने विजय का खून कर दिया। जरा पता लगाओ इस केस में किन किन लोगों ने गवाही दी। मैनेजर अकेला थोड़ी होगा, और भी लोग होंगे। और शायद विजय ने सबको जहर दिया होगा मरने से पहले। सर, सब मिलाकर कोर्ट में 3 लोगों ने गवाही दी। एक तो मैनेजर, दूसरा सोमेश, ये विजय के चाचा का लड़का है, और तीसरा ये पंकज। विजय ने कोर्ट में कहा कि जब उसके पिता का खून हुआ तब वो, मतलब कि विजय, इस मैनेजर के साथ था। मगर मैनेजर ने कहा कि नहीं, विजय झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ था ही नहीं। शायद इस वजह से विजय का दिमाग घूम गया और जैसे वो जेल से बाहर आया उसने मैनेजर का खून कर दिया। और इन बाकी के 2 लोगों ने क्या गवाही दी? सर, ये सोमेश और ये पंकज, इन दोनों ने कोर्ट में कहा कि इन लोगों ने विजय को उस रात को अपने पिता के घर से निकलते हुए देखा। तो जेल से निकलने के बाद वो इन दोनों से भी मिला होगा। मतलब इन दोनों की जान खतरे में है। हमें किसी भी हालत में सोमेश और पंकज से मिलना चाहिए। सोमेश जी, हम आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि जेल से छूटने के बाद क्या विजय आपसे मिलने आया था? हाँ, आया तो था। विजय आया था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? जेल से छूटने के बाद विजय ने मैनेजर को जहर देकर मार डाला। आप लोगों ने साथ में बैठकर कुछ खाया तो नहीं ना? मैं तो घर में था ही नहीं, फिर साथ में कैसे बैठ के कुछ खा सकते थे? मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई। अच्छा, आप जब घर पर नहीं थे तब उसने यहाँ किससे बात की? शंकर, ये विजय आपके चाचा का लड़का है ना? हाँ, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है। पैसे के लिए उसने अपने बाप का खून कर दिया। शंकर जी साहब। जब विजय यहाँ पे आया था तब क्या हुआ था? कुछ नहीं साहब, मैं तो उनके लिए अंदर पानी लेने गया था। मतलब वो अकेला था यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। उसने जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, कहीं उसने कुछ छुपा तो नहीं रखा है। देखो। इसमें क्या है? इस ब्रीफकेस में? ये कहां से आया आप? ये तो मेरा नहीं है। ये आवाज शायद इसमें बॉम्ब है। तेज हो गए, बैक मत खोलो। पंकज है घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी से? जी हाँ। जरा ये देखिए, इस फोटो को देखिए और बताइए, इसे पहचानती हैं आप? ये तो कल सुबह आए थे मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए। हुआ क्या? कोई आपस में झगड़ा वगैरह हुआ था? हाँ, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी। कहाँ गए आपके पति? खंडाला। खंडाला? पंकज की गाड़ी लगती है, लगता है वो घर में ही है। पंकज है घर में? पता नहीं साहब, मैं बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं उनका नौकर हूँ साहब। पंकज, 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 पंकज। लगता है मैनेजर की तरह
इसका भी खून कर दिया गया है। सर ये आदमी भी मरा तो जहर से ही है, मगर इसने जो जहर खाया है वो राइसिन नहीं है। राइसिन नहीं है? ये तो कोई दूसरा ही पॉइजन। मैनेजर की मौत स्लो पॉइजन से हुई, मगर इस पंकज ने जो पॉइजन खाया है उससे तो आदमी की मौत फटाफट हो जाती है। एक मिनट डॉक्टर अंजलि, विजय जो जहर लेकर घूम रहा था वो राइसिन था, है ना? हाँ सर। अगर उसने एक आदमी को राइसिन देकर मारा है तो फिर वो दूसरे आदमी को दूसरा जहर क्यों देगा? वो तो उसे राइसिन ही देगा ना। हाँ सर, दूसरे आदमी को राइसिन ही खिलाना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर अंजलि का जिस जहर से पंकज मरा है उस जहर से मौत कितनी देर में हो जाती है? शायद 10 या 15 मिनट में आदमी मर जाता है, और मुझे लगता है इसकी मौत कल दोपहर को करीब 3 बजे हुई। कल दोपहर को? हाँ सर। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर अंजलि का जब विजय की मौत 2 दिन पहले हो गई है तो वो कल पंकज को जहर कैसे दे सकता है? हाँ सर, ये बात तो है। इसका मतलब है विजय ने पंकज को नहीं मारा, किसी और ने ही मारा। हाँ, और शायद इसीलिए मैनेजर और पंकज दोनों अलग अलग जहर से मरे। तो फिर सर पंकज को किसने मारा? हो सकता है पंकज को मारने के लिए विजय ने सुपारी दी। या ये हो सकता है सर कि मरने से पहले विजय ने किसी से बोल दिया होगा कि तू पंकज को मार दे और मैं मैनेजर से निपट लूंगा। और जिसने भी पंकज को मारा है वो जानता था कि पंकज खंडाला जाने वाला है। वो खंडाला गया और उसने मौका देखकर पंकज को जहर खिला दिया। सर तुम तुरंत खंडाला जाके पंकज के घर की तलाशी लो, वहां जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। जब तुम्हारे पंकज साहब का खून हुआ तो तुम कहां थे? घर पे ही थे ना? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। आधे पौने घंटे के लिए मैं बाहर गया था, वो मार्केट गया। चुप! बाहर गया था? तुम भी इस खून में मिले हुए हो? नहीं साहब, इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साहब मुंबई से अकेले आए थे या साथ में कोई और भी आया था? वो तो साहब अकेले आए थे। ठीक है, तुम वहां कोने में जाके खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बात में पूछताछ करूंगा। किसी ऐसे आदमी का काम है जो पंकज को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तभी यहाँ किसी भी तरह के स्ट्रगल के हाथापाई के कोई निशान नहीं है। सर, हाँ, ज्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं है सर। लगता है किसी ने उंगलियों के निशान मिटा दिए कपड़े से। ठीक है, जितने भी उठा लो। सर पकड़े। ये देखिए। ये किसी चीज के फाइबर लग रहे हैं। रेशे। ये देखिए, फाइबर, छोटा सा टुकड़ा। ये फाइबर इस घर का नहीं लगता है। इस तरह के रंग की कोई भी चीज इस घर में नहीं है। डॉक्टर अंजलि का इस फाइबर से बहुत कुछ पता लगा सकती है। हाँ डॉक्टर, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? सर पंकज के घर से तो कुछ खास नहीं है, और वहाँ जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो या तो पंकज के हैं या उसके नौकर। किसी तीसरे आदमी के वहां आने का कोई निशान नहीं मिला। मगर किसी ने तो जहर दिया होगा उसको वहां जाके। वो जहर देने वाला आदमी कुछ तो निशान छोड़ के गया होगा। सर एक बहुत छोटी सी चीज मिली, शायद इससे काम बन जाए। ये 1-2 छोटे से फाइबर मिले। अच्छा, इन रेशों को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ और ही दिखता है। ये देखिए सर, इस फाइबर को ध्यान से देखने से पता चलता है कि ये धागे कारपेट बनाने में लगाए जाते हैं। कारपेट? कारपेट या उस जैसी कोई चीज बनाने में यूज किए जाते हैं। पर सर पंकज के एक खंडाला वाले बंगले में कहीं पे भी कोई कारपेट नहीं है। मगर सर ये धागे हमें मिले तो है पंकज के घर से, तो क्या कोई बाहर से वहां पे ये धागे लेके आया?
सर शायद किसी के कपड़े से लगकर ये धागे पंकज के घर पहुंच सकते हैं या किसी के जूते से लगकर पहुंच सकते हैं। मतलब ये कारपेट जिस आदमी का है, पहले उसके शरीर पर यह धागा लगा, उसके बाद जब वो पंकज के घर गया तो वो धागा वहां गिर गया। हाँ सर, ऐसा ही हुआ। तो अगर हम ये कारपेट ढूंढ लें तो वो आदमी हमें मिल जाएगा। धागे से कारपेट और कारपेट से आदमी। पंकज के मुंबई वाले घर में जाकर देखो कि इस तरह का कारपेट वहां है या नहीं। अगर वहां कारपेट नहीं है तो उन कारपेट बनाने वालों का पता लगाओ जो इस तरह के धागे बनाते हैं। मुझे लगता है इन धागों में ही हमारा भविष्य अटका हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया। एक इतने छोटे से फाइबर को लेकर आप निकल पड़े एक कारपेट ढूंढने के लिए। जी, और चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस कारपेट को ढूंढ निकालनी है जहां से ये फाइबर आया है। आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। एक छोटे से धागे से इतनी उम्मीद लगाए बैठे आप। उम्मीद से तो दुनिया चलती है साहब। पर बात क्या है? हमें इस फाइबर से एक खूनी को ढूंढ निकालना है। हमें आपकी मदद चाहिए। मैं आपको उन दुकानों का नाम और पता देता हूं जहां हमारे कारपेट बिकते हैं। आप वहां जाकर पूछो। कितनी दुकानें? शायद 6 है। 5 दुकानों में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। शायद इस वाली दुकान में कुछ हाथ लग जाए। ये रहते, ये आखिरी दुकान है। अगर यहाँ पे कुछ पता नहीं चला तो अपनी कारपेट की दुकान पर पंकज का खून किसने किया ये पता लगाने के लिए कोई और सुराग ढूंढना पड़ेगा। हेलो, आलोक सीआईडी से। सीआईडी? जी। आपके पास इस तरह का कारपेट है? हाँ है ना साहब। है जी। अब तक कितने बेचे हैं आपने? इस तरह का कारपेट तो साहब अभी तक एक ही बेचा है। एक ही बेचा है? किसने खरीदा ये तो नहीं मालूम किसने खरीदा होगा, मगर हाँ एक फेरी वाले ने बेचा है। ये आपने रोड पे देखा होगा ना, फेरी वाले अक्सर कारपेट लेकर घूमते हैं। ये हमसे ही ले जाते हैं। आप जानते हो उस फेरी वाले को? हाँ साहब, क्यों नहीं, ये अक्सर हमारा ही माल बेचता है। अच्छा ये बताओ, मिलेगा कहाँ फेरी वाला? इसके घर का पता मालूम है? नहीं साहब, घर का पता तो नहीं मालूम, मगर हाँ ये आपको अंधेरी और जोगेश्वरी के बीच में मिलेगा। अभी एक कारपेट बेचने वाला आया था। हाँ साहब, 5 मिनट पहले देखा था। देखा था? इधर क्या? उधर की ओर गया साहब। कारपेट लो साहब। कारपेट वाला आ गया साहब। कारपेट वाला, एक कारपेट लेना क्या साहब? हाँ, हमें ये वाला कारपेट चाहिए। ये वाला कारपेट? हाँ। ये वाला कारपेट तो एक ही पीस था साहब मेरे पास, मगर वो बिक गया। आप दूसरा ले लो। किससे खरीदा ये कारपेट? मुझे नाम तो नहीं मालूम है साहब। घर तो पता होगा? हाँ साहब। चलो हम इसका घर दिखाओ। इसे याद है ना? रुकिए साहब, रुकिए साहब। ये वाला मकान है। ये वाला? हाँ साहब। तुम्हें पक्का मालूम है यही वाला कि डर के मारे कुछ भी बोल रहे हो? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। सर पता लग गया। हाँ सर, हम उसके घर के बाहर ही खड़े हैं। हाँ सर, लगता है सोमेश की जान खतरे में है। सोमेश, कौन है? कौन है? देखो मैं तैयारी से हूं, फायरिंग बंद करो वरना गोली मार दूंगा। अरे तुम यहाँ छुप के बैठे हो, ये क्या हो रहा है? कौन चला रहा है गोलियां? पता नहीं कौन पागल घर में घुसा है। तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? फिर फायरिंग कौन कर रहा है? जरूर कोई तुम्हारा दुश्मन है।
एक विजय था जिसके खिलाफ मैंने कोर्ट में गवाही लेकिन नहीं, वो मरा नहीं था। क्या? नहीं, मुझे मरा नहीं था। वो सिर्फ घायल हुआ था, वैसे ही भाग गया। हमें लगा वो मर गया। यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। मुझे बचाना था। मुझे लगता है कि वो विजय ही है। वो मुझे मार डालेगा था। उसे रोको। अरे यार, जिंदा बचूंगा तो रोकूंगा ना। बोल बेटा सोमेश, अब तुझे कौन बचाएगा? वो सीआईडी वाला तो भाग गया। अब गिनती गिन। 1 2 3 गिनती गिन। गिनती गिन। विजय, विजय, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे जो कुछ भी छीना है सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। मरे हुए आदमी का तो क्या देगा तुम्हें? विजय तो बेचारा मर गया है। ये सब क्या है? तुम्हारी पोल खुल गई है सोमेश। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये सब आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? हाँ? अब बोल, क्या चक्कर है? मैंने मुकुल और पंकज के साथ मिलकर विजय के पिता का खून किया था और झूठी गवाही देकर विजय को फंसा दिया था। विजय को जेल हो गया। विजय मेरे चाचा का लड़का था। चाचा और विजय के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। हाँ साहब, मगर मुकुल और पंकज कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे। वो पिछले 20 साल से मुझे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। विजय जब 20 साल के बाद जेल से छूटा तो मैंने सोचा मुकुल और पंकज को मार के फिर से विजय को फंसा देता हूँ। विजय ने किसी को नहीं मारा, सारे खून तुमने किए। हाँ, लेकिन सर विजय को मैंने नहीं, मुकुल ने मारा था। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अगर फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो वो सजा भी कम होगी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।